गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारा आई थिंक 15वां दिन है, डे 15 है हमारा हैदराबाद टू उत्तराखंड रोड ट्रिप का। उत्तराखंड हम हुआ है, अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। आज हम यहाँ से जाएंगे नागपुर होने वाला है आई थिंक ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स के आसपास होने वाला है। अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं देखा, 450 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। खाते पीते जाएंगे। अभी 6:45 हो गया है, होपफुली 7:30 बजे तक हम निकल जाएंगे यहाँ से। और दिन को 3 या 4 बजे तक होपफुली हम नागपुर में होंगे, तो वहाँ पे हम फिर पूल वगैरह भी जा सकते हैं। और डिनर भी हमारा नागपुर में ही होगा। अभी मेन काम है, मैं नीचे आया हूँ, मुझे गाड़ी पैक करनी है। कल थोड़ा सामान इधर उधर हो गया था, गाड़ी पैक करनी है और वाटर बॉटल्स भरनी है, बिकॉज पानी एकदम खाली हो गया हमारी गाड़ी में। सो पानी भर लेता और एक कूलेंट चेक करना है। 2-3 काम है, ये करता हूँ, फिर मैं रूम में जाऊँगा और फिर फाइनली सामान लेके आएंगे। वाइफ और बेटा अभी जस्ट उठे हैं, मैं तो उठ के रेडी हो गया। मैं तो 5 बजे उठ गया था, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पहले। सो मैं रेडी हो गया हूँ। अब बस गाड़ी रेडी करते हैं। गाड़ी अपनी इधर ही खड़ी है सामने, इसको रेडी करते हैं, फिर निकलेंगे। और ये मैंने निकाल लिया सेटअप पानी भरने के लिए। काफ़ी सारी बॉटल्स खाली हैं, सो सारी बॉटल्स निकालते हैं, भरते हैं, रास्ते में काम आएगा। अभी तक क्या था, होटल में बॉटल्स मिल रही थी हमको, तो उससे हमारा दिन कट रहा था। अब वो सारा स्टॉक ख़त्म हो गया, सो आज ये सारी बॉटल्स भरेंगे। और ये था हमारा कल रात का कमरा, जैसे लास्ट टाइम था वैसे ही था लगभग। इसलिए कल हमने डिटेल वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया, बहुत थक गए थे, आके सो गए। अब हम रेडी हैं, सामान सारा रेडी है। मैंने नीचे गाड़ी भी अच्छे से साफ़ वाफ़ कर लिए, शीशे वीशे चमका लिए, पानी वगैरह भर लिया रास्ते के लिए। फास्टैग वगैरह में भी पैसे हैं आई थिंक आज के लिए, कल डाल लेंगे थोड़े। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, सागर को बोलते हैं बाय बाय। और आज हम जा रहे हैं नागपुर। सो आज हम चलेंगे यहाँ से 450 किलोमीटर नागपुर। कितना 20 मिनट्स की ड्राइविंग में हम आ गए हैं हाईवे पे, NH44 पे अब जुड़ गए हैं। अब हमारे घर तक यही लेके जाएगा, पूरा हैदराबाद तक ये NH44 जाएगा। कल भी हम इसी पे थे, बस होटल के लिए हम 15-20 किलोमीटर अंदर गए थे। अब वापस इस पे आ गए, अब देख सकते हो कनेक्ट हो गए हम। अब रास्ता थोड़ा ऐसे ही है, ऑलमोस्ट तेलंगाना बॉर्डर तक इतना अच्छा नहीं है। पहले यहाँ अच्छा था, बट अब इस बार इतना अच्छा नहीं था जब हम आए थे। नागपुर के बाद कल अच्छा होगा। कल तेलंगाना में जो लास्ट 350 किलोमीटर्स होगा वो काफ़ी सही होगा। अब हमारा डिस्टेंस यहाँ से रह गया एग्जैक्ट 400 किलोमीटर्स और हम जा रहे हैं ली मेरिडियन नागपुर। और ये हम अपने सागर के होटल से 21 किलोमीटर्स निकल चुके हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमारा पहला टोल प्लाज़ा आ गया। कौन सा है नाम तो नहीं लिखा, बट हाँ ये सागर के बाद वाला है। जस्ट सागर हमने क्रॉस करा है, सागर शहर। और ये हमने पहला टोल प्लाज़ा क्रॉस किया सागर के बाद। ये था चितौरा टोल प्लाज़ा, वो आगे नाम दिखा, वहाँ तो नहीं लिखा था, बट जहाँ गेट खुलता है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक नाम आया था, चितौरा टोल प्लाज़ा। चलिए अब नागपुर है 390 किलोमीटर्स, अभी भी काफ़ी है। ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, जो रास्ते में मिलेगा तो करेंगे। ठहरे का दिन है और हम रोड पे हैं, निकले हुए घाटियाँ क्रॉस कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, केंद्रीय भारत। और आप यहाँ देख सकते हैं एकदम मज़ेदार नज़ारे हैं। यूपी और इसमें फ़र्क क्या है, यूपी में आपको हर जगह लोग दिखेंगे, गांव दिखेंगे। यूपी बहुत फर्टाइल है, प्लेन्स हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स में यूपी आता है। बट मध्य प्रदेश ये पूरा हिली एरिया है सेंट्रल इंडिया का। यहाँ इतनी आपको जनसंख्या नहीं दिखेगी, लोग कम दिखेंगे, खाली एरिया बहुत दिखेगा। और अभी इस बार रोड पे बहुत काम हो रहा है यहाँ। हाँ, गाय भी मुझे लगता था यूपी में सबसे ज़्यादा दिखती है, बट मैंने रियलाइज़ किया कि गाय सबसे ज़्यादा MP में दिखती है, यूपी में बल्कि इससे कम है। के नज़ारे सुंदर सुंदर, मध्य प्रदेश के नज़ारे, घाटियाँ, जंगल, पहाड़ी रोड, कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं। यहाँ तो ऑक्सीजन भी भर भर के होगा, लंग्स को भी मज़ा आएगा, मज़ा। सुंदर जंगल है ये, मनमोहक। अभी हम ज़्यादा नहीं चले, मध्य प्रदेश में ही हैं। आज 3-4 घंटा मध्य प्रदेश में बीतेगा। टोटल लगभग 8 घंटे का रास्ता है, उसमें से आई थिंक 5 से 6 घंटा मध्य प्रदेश में बीतेगा। सामने देखो लंगूर हैं कितने सारे, इनको भगा क्यों रहे हैं? अच्छा, वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं, वो तंग कर रहे होंगे, पूजा का सामान मांग रहे होंगे। ओह सही है। इधर सामने रोड में कुछ इशू है। ये गूगल अपने को क्या बोल रहा है कि 600 मीटर में बोल रहा है राइट लेके गाँव के अंदर जाओ। नेशनल हाईवे लेफ़्ट मोड़ रहा है, बट ये अपने को 600 मीटर में गांव के अंदर से भेज रहा है। आते में भी इसने ऐसा कुछ किया था, तो मुझे लग रहा है कि आगे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और जैम है।
आई थिंक वही बचाने के लिए बोल रहा है। अब 500 मीटर में ये बोल रहा है कि नेशनल हाईवे 44 छोड़ के एक अंदर कोई राइट में गांव की रोड है उसमें जाओ। आई थिंक 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसमें ले जाएगा, फिर ये आगे नेशनल हाईवे 44 पे ही जोड़ेगा। बट यहाँ पे लग भी रहा है देख के कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसी चक्कर में वो पुल बन रहा है सामने, वहीं उसी पुल के नीचे से बोल रहा है कि राइट जाओ। तो आई थिंक उसके आगे या रोड ख़राब है या कोई दिक्कत है। अब मैं वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, अंदर लूँ या सीधा लूँ। नहीं, सीधा कोई रास्ता नहीं बोल रहा। हाँ बोल तो नहीं रहा, बट सीधा रास्ता है, NH 44 तो सीधा जा रहा है। क्या छोड़ दिया हमने नेशनल हाईवे 44 थोड़ी देर के लिए। ये अंदर गांव की रोड बताई इसने, देवरी शहर के अंदर से रास्ता बता रहा है। तो हम देवरी शहर आ गए। आई थिंक 4-5 किलोमीटर। ओह, कर्नाटका की गाड़ी, ये लोग अब घूमने जा रहे हैं। अब देवरी शहर से निकलेंगे, आई थिंक 4-5 किलोमीटर ऐसे ही गांव की रोड से निकलेंगे, फिर दोबारा घूम के वापस नेशनल हाईवे 44 पे आ जाएंगे। पंडाल देखो आप, दुर्गा पूजा पंडाल कितना अच्छा लग रहा है। जय माता दी। पिछले साल हम कलकत्ता थे इस टाइम पे, वहाँ तो इतने थे, इतने डिज़ाइनर थे वहाँ, तो मतलब कुछ और ही रौनक है दुर्गा पूजा की। जाना चाहिए एक बार। अब देखते हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर का दशहरा ऐसे प्लान करेंगे, बिकॉज जो रौनक वहाँ देखी वो पूरे इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखी दशहरे के टाइम पे। बंगाल स्पेशल था, स्पेशल। अपने को अब वापस लगभग नेशनल हाईवे 44 पे ले आया, 44 पे। अब बस 300 मीटर में ज्वाइन करना है। आई थिंक हाईवे से भी आते तो शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, शायद रोड ख़राब है उधर, इधर थोड़ी रोड सही है गांव के अंदर, तो इसने इधर से निकाला। अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:45, 9 बजने वाले हैं। हमें जो एक जगह पसंद है जहाँ अच्छी दाल रोटी मिलती है, वो यहाँ से लगभग 3 घंटा दूर है। तो आई थिंक 11:30-12 के बीच में वो जगह आएगी। अब लंच तो हम वहीं करेंगे, बट उससे पहले बीच में खाएं कुछ या ना खाएं डाउट हो रहा है, देखते हैं, चलिए। और ये आप सामने देख सकते हो एक और टोल प्लाज़ा आ गया आज का। अभी हम कहाँ हैं तो पता नहीं। अभी लखनाडौन वगैरह भी आगे ही है, सियोनी भी आगे है। अभी हम 324 किलोमीटर दूर है नागपुर से। नागपुर में जो अपना होटल है वो 324 किलोमीटर दिखा रहा है इधर से। कहीं बढ़िया सा पोहा मिलता तो खाने का मन कर रहा है। देखते हैं, चाय पोहा कहीं मिलता तो खाएंगे। और ये यहाँ टोल प्लाज़ा पे नाम नहीं लिखा होता, बट मैंने अब नोटिस करा है कि जहाँ वो स्क्रीन आता है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉनिकली आपकी गाड़ी का नंबर बताता है और टोल खुलता है, उसमें आता है नाम यहाँ पे मध्य प्रदेश में। सो ये हम क्रॉस कर रहे हैं, तीतर पानी टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया। सो सामने आप देखिए ये जो गाँव है ये है तीतर पानी गाँव। तीतर पानी पीने आते थे, पता नहीं इसीलिए नाम रखा होगा, जमाने में किसी को दिखा होगा तीतर पानी पीते हुए, तो उसने बोला होगा क्या जगह है, उसने बोल दिया तीतर पानी। आज दशहरे के पावन दिन पे दर्शन हो गए पावन नर्मदा माता के। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं, आज शांत लग रही हैं। जब हम लास्ट टाइम आए बहुत पानी था, ऐसे लग रहा था कहीं बाढ़ आई है। आज शांत और अच्छी लग रही है नदी। दूसरी साइड में मंदिर भी हैं बड़े बड़े, बट वो हमारे लिए उल्टा पड़ेगा। ये बीच में टापू बना हुआ है, आप देखो नदी ने बीच में टापू बनाया हुआ है, छोटा सा आइलैंड। यहाँ बहुत सारे ट्रक वाले रुके हैं, शायद ठंडी ठंडी हवा आती होगी इसलिए रुके हैं। लाइन से ट्रक रुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ खाने का देखना है, देखते हैं क्या मिलता है। रोड पे क्या है कि इस रोड पे बहुत काम चल रहा है, उसके चक्कर में थोड़े गड्ढे भी हैं और बार बार ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ये मुझे क्या समझ आ रहा है, जितने भी ये कट थे पहले इस हाईवे पे, इन सब पे ये फ्लाईओवर बना रहे हैं, मतलब शायद इसे एक्सप्रेसवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहीं न्यूज़ में तो मैंने नहीं पढ़ा कि ये NH 44 एक्सप्रेसवे कन्वर्ट हो रहा है, बट देख के लग रहा है कि कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे चौड़ा करने की। और मतलब जहाँ पे भी थोड़ा गांव सा हल्का फुल्का भी आ रहा है, वहाँ ऊपर ब्रिज बन रहा है ताकि वो पूरा बाईपास हो। तो लग ऐसी रहा है मुझे कि कोई लॉन्ग टर्म सोच होगी शायद इस हाईवे को थोड़ा एक्सप्रेसवे टाइप बनाने का। बना दे तो बढ़िया है, अगर ये पूरा एक्सप्रेसवे बन जाए बढ़िया से, फिर तो आई थिंक हैदराबाद और दिल्ली 1500 किलोमीटर है, फिर तो हम 15-16 घंटे में आ सकते हैं। अभी तो अपने को 28-29 घंटे लगते हैं। सही है। हमारी गाड़ी चल चुकी है 2 आवर्स 10 मिनट्स, हमने एक भी ब्रेक नहीं लिया है और हम कवर कर चुके हैं 126 किलोमीटर्स। अब आप लगा लो 2 घंटे 10 मिनट में हमने 126 कवर करे, और ये रोड ख़राब है। तो अगर ये रोड सही होती तो मतलब हम कम से कम 150 किलोमीटर से ऊपर कवर कर चुके होते। ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत काम चल रहा है। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, जहाँ पे भी हल्का सा कट आ रहा है ना, वहाँ ये पुल बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं।
तो उसी के चक्कर में अब ये ब्रिज क्यों बना रहे हैं? गांव तो छोटे मोटे हैं। मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ गाय की बड़ी दिक्कत है, गाय बहुत होती है रोड पे, तो मुझे लग रहा है ये ब्रिज बना रहे हैं, इनसे इन्हें लग रहा है कि शायद गाय इतना नहीं आएगी ब्रिज वगैरह पे, बिकॉज लोग तो इतने हैं नहीं। कट जहाँ पे भी छोटा सा गांव का कट आ रहा है लेफ्ट या राइट में, वहाँ मैं देख रहा हूँ ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे भी आप देखो, इधर भी यही है, और ये पूरा रोड पे यही चल रहा है। होटल कृष्णा, चलिए हाँ होटल कृष्णा आ गया, बट अपने को इधर नहीं जाना, देखते हैं कुछ खाने का ढूंढते हैं। नरसिंहपुर के पास है, यहाँ नीचे से लेफ़्ट में नरसिंहपुर आ जाएगा, और अगर आप यहाँ नीचे से राइट जाएंगे तो छिंदवाड़ा की ओर रास्ता जाएगा। छिंदवाड़ा आपको अगर नहीं पता तो कमलनाथ का छिंदवाड़ा गढ़ माना जाता है। वो एक ऐसी सीट है जब पूरा मध्य प्रदेश भी बीजेपी ले जाती है, तो वो एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस ले जाती थी। अभी आई थिंक लास्ट इलेक्शन में शायद पहली बार वो सीट कांग्रेस हारी है शायद, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ। बट छिंदवाड़ा यहाँ के एक्स सीएम कमलनाथ का गढ़ एरिया माना जाता है। नीचे से राइट में है छिंदवाड़ा। हम जा रहे हैं सीधा नागपुर की ओर। ये रोड के साइड में हमें छोटी सी दुकान का ये बैठने का मिल गया, सो हमने यहीं गाड़ी रोक ली। नाश्ते का कुछ पता नहीं, अब हमें जो दुकान पता है जहाँ खाना मिलेगा वो तो थोड़ा लेट आएगा, सो हम यहीं पे फ्रूट्स काटेंगे। फ्रूट्स और खीरा है, वेस्ट हो रहा है, इसको अच्छे से यूज़ कर लेंगे, आज इसी का नाश्ता कर लेंगे। बेबी को ये बुक इतनी पसंद आई, दिखाओ कौन सी बुक है। नहीं दिखाओ दिखाओ, ये वहाँ से लिया बेबी ने, दिखाओ, जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम से लिया ये वाला। ये फेवरेट है बेबी का, आजकल इसी में व्यस्त है, पूरा हॉलीडे यही किताब पढ़ने में बिताया है ना। ये हमारा नाश्ता, खीरा, नमक मिर्च होती तो मज़ा ही आ जाता। अच्छा अभी भी फ्रेश लिया था, 4-5 दिन तो हो गए, बट अच्छा लग रहा। ये हम तीनों खीरा खा रहे हैं नाश्ते में, अच्छा लग रहा। ये वाइफ का तो मोटे मोटे बीज हैं, हमारे में इतने नहीं है, उसमें ज़्यादा पका हुआ खीरा है वो। ये जहाँ हम ऐसे ही खीरा खाने रुके हैं, वहाँ एक दुकान है, ये बंद है, इस पे है डायरेक्टर द टेस्ट ऑफ सक्सेस स्पेशल पान मसाला, और रोहित शेट्टी बना हुआ है। रोहित शेट्टी है ना ये? हाँ। अब इसको क्या ज़रूरत है पान मसाला का ऐड करने की, पता नहीं, जैसे पैसे देके इन्होंने ऑब्वियसली वो किया होगा ऐड, अदरवाइज पान मसाले के ऐड के लिए क्या ही वो करना है। इस मामले में सचिन बड़ा सही लगता है मुझे, सचिन तेंदुलकर, उन्होंने कभी ऐसे ऐड नहीं करे, लिकर, पान मसाला, ये सब। सामने गाड़ी खड़ी है अपनी, देख सकते हो आप, उसके व्हील के ऊपर का ये टूटा हुआ है, हैदराबाद जाके कराना है ठीक है इसको। यहाँ पे एक दिन साइड में लग गया ना, टूट गया। और अब हम पैर खा रहे हैं, पहले हमने खीरा खाया, ये आप पैर देख सकते हो, इस पॉलीथिन में 2 और हैं। ये हमने वहाँ से लिए थे देहरादून से, बहुत अच्छे हैं। जो हैदराबाद में मिलते हैं वो इतने मज़ेदार नहीं होते, एकदम फ्रेश थे और मीठे हैं, एकदम मीठे हैं, बड़े अच्छे हैं। क्या हुआ? ये देखो आप, ये बच्चा रो रहा है बिकॉज इसे पैर खाना पड़ रहा है। देखो कैसे रो रहा है, खाना पड़ रहा है बोल के। देखो इसको आप, ऐसे कोई रोता है पैर खाना है बोल के? रोने का रीज़न है ये कोई? हाँ, बड़े बड़े रीज़न होते हैं, ये कोई रोने का रीज़न है? तो आप रोते हुए बच्चे को विक्रांत बिलबा से क्लास 3B CAE, और ये अपना हल्का 15 मिनट का ब्रेक ओवर होता हुआ लास्ट पेयर का पीस खाते हुए फिर निकलेंगे यहाँ से। बहुत भूख लग रही थी, थोड़ी कम हुई भूख। और यहाँ क्या, इस रास्ते में अपने कुछ समझ नहीं आया। हमने 1-2 बार पराठा खाया, बट वो पराठे से हम बीमार ही हो गए। और जो हमें थोड़ा ढंग का ढाबा पता है वो आगे है, और दाल रोटी तो अच्छी मिलती है, बट पराठे में तेल का इशू रहता है या पता नहीं क्या रहता है, अपने को सूट नहीं कर रहा। थोड़ा पोहा खाने का मन था, पोहा भी कोई बड़ी दुकान दिखी नहीं, सब छोटी मोटी दुकानें थी, तो समझ नहीं आया क्या करें। तो चलिए अब इससे नाश्ता हो गया, अब 2-2.5 घंटा दूर होगा लंच वाला जगह, तब तक के लिए तो इससे काम चल जाएगा। वहाँ जाके मस्त दाल रोटी खाएंगे। जंगल बड़ा सही लग रहा है दोनों तरफ, और यहाँ अभी वो भी दिखा अपने को, बोर्ड भी दिखा जिसमें जानवरों से सावधान रहें लिखा था, और तेंदुआ बना हुआ था, लेपर्ड बना हुआ था।
और जंगल है भी घना, आता होगा यहाँ लेपर्ड। जंगल में तार लगाई हुई है इन्होंने, फॉरेस्ट वालों ने, कि आई थिंक कोई जानवर इधर ना आए करके। एटलीस्ट लेफ्ट में तो मुझे दिखा तार लगाई हुई है अच्छे से। बहुत सुंदर जगह है, ऑक्सीजन से भरी हुई जगह होगी ये तो। यहाँ तो सांसें जितनी ज़्यादा ली जाएं उतना बेहतर है। चलिए, नदी देखो अब कितनी सुंदर लग रही है, जंगलों के बीच से आ रही है एकदम। पानी भी सही है। हाँ, अब मध्य प्रदेश में पानी साफ दिखता है, ये मैंने नोटिस करा है। बड़ी अच्छी लग रही है, मन कर रहा है नीचे जाने का। रास्ता नहीं दिख रहा, कोई खेत वेत होता तो चले आते। मक्का सुखाया हुआ है। तेलंगाना में ऐसे ही धान सुखाते हैं रोड पे, इधर मक्का सुखाया और बहुत है। ये देखिए आप। अब मुझे बस ये डाउट हो रहा है कि आज बारिश का मौसम था सुबह, अब बारिश आ जाती तो ये क्या करते, फिर तो ये ख़राब हो जाता सारा। ढक देते, हाँ आई थिंक ढकते कुछ करते, राइट। प्रदेश की वादियों और जंगलों से निकल रहे हैं। अब लगभग 15-20 मिनट में एक ढाबा आएगा, सतनाम कुछ था वो, पंजाबी ढाबा। लास्ट टाइम हमने खाना खाया था, खाना अच्छा लगा था और बेस्ट चीज़ थी वो उसने मलाई दी थी दाल में, तो बड़ा मज़ा आया था और दाल भी अच्छी थी। वो यहाँ से 15-20 मिनट दूर है ऐसी लग रहा है मुझे। और अब क्या है कि अब हल्का हल्का पेंच का आउटर शुरू होने वाला है। अब ये जो पेंच जंगल है ये बहुत बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ है। अब इसी का लगभग बाहरी हिस्सा आना शुरू हो गया है। अब थोड़ी देर में लखना डॉन आएगा, लखना डॉन के बाद तो फिर प्रॉपरली असली पेंच ही पूरा आ जाएगा। बट यहाँ पे भी लगभग ऐसा लग रहा है कि अब आउटर शुरू हो गया है। चलिए, पेट में चूहे कूदने लग गए। सुबह के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं और सुबह से हम गाड़ी चला चुके हैं 184 किलोमीटर्स। और एक छोटा सा ब्रेक लिया था बस हमने, वो नाश्ता खीरा और पेयर खाने का, अदरवाइज़ कोई ब्रेक भी नहीं लिया। बहुत सुंदर सुंदर जंगल आ रहे हैं। यही जंगल ख़त्म होते ही शायद वो ढाबा आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नो वारंटी नो गारंटी, बस ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए अब चलाते हैं, 20-25 मिनट गाड़ी चलाते हैं, फिर होपफुली आ जाएगा ढाबा। खप्पर के घर दिखेंगे आपको लेफ्ट में। खप्पर बोले तो ये मिट्टी का क्या होता है, ये जो आग की भट्टी में पकाते हैं, इसके घर। मुझे शहर में रहते रहते ऐसे लगने लग गया था कि अब ऐसे घर कहाँ ही होते होंगे, बट होते हैं, बहुत जगह होते हैं। यहाँ दिख रहे हैं, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। हाँ, यहाँ तो जानवर आते होंगे रात को, या फिर टाइगर। हाँ, टाइगर भी आ सकता है, पेंच के पास है। पेंच में तो बहुत सारे टाइगर्स हैं। डियर तो आता ही होगा। डियर तो हमने इस रोड में भी देखा है एक बार रात में, मैंने देखा है। आपने बोला था। हाँ, यही बीच में था, आदिलाबाद में भी डिवाइडर में था, यस। और ये बेबी की फेवरेट दाल मिल गई हमें, उड़द चने की दाल। अभी 11 बजे, मुझे पता नहीं था मिलेगी या नहीं, बट है, रेडी है। रोटी भी है, दाल भी है। तो बेबी दाल रोटी खाएगा। अब लास्ट है बेबी आज दाल रोटी, अब कल से नहीं मिलेगा। कल से हम उधर चले जाएंगे ना, तेलंगाना में। इडली मिलेगा। कल से इडली डोसा फिश करी मिलेगा। नो, यू शुड नॉट से लाइक दैट। ये आ गया हमारा चटनी और क्या था, सैलड आ गया। बेबी खा रहा है। कैसा चटनी, पापा भी ट्राई करता है। एमपी में ये अच्छा होता है, जहाँ पे भी छोटे ढाबे में जाओ आपको चटनी मिलेगा, वो चटनी भी अच्छा होता है ऐसा। बहुत सही है। ये आ गया, 2 दाल आ गई, रोटी आ गई, सलाद आ गया। सबसे बेस्ट तो ये चटनी है, बहुत सही है, एकदम घर जैसी है। इसमें डला है लहसुन डला है, अदरक डला है, टमाटर डला है, मिर्च डला है, बहुत सही। प्लेट ये है ना एक, हाँ इसी से ले लेंगे। और ये मलाई भी आ गया, यही था। ये दाल में डाल के बहुत अच्छा लगा था, उस दिन हमने डाला था। चटनी बहुत अच्छी लगी तो हमने थोड़ा चटनी बोला। थोड़ी सी खीरे भी दे देना बस, थैंक यू। ये वाइफ का हो गया लंच। बेबी और मेरा चल रहा है। बेबी और मैंने खूब खाया, 2 दाल ली थी, दोनों दाल ख़त्म हो गई। 2 बार चटनी मंगाई, वो ख़त्म हो गई। खीरे मंगाए, वो ख़त्म हो गए। मज़ा आया। बेबी कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं लगा? थम्स अप और डाउन? थम्स अप, बेबी का फेवरेट। और ये हमारा खाना हो गया। टोटल बिल बता देते हैं आपको, 270 रुपये बिल आया। तो जो मेरे को समझ आया वो ये था कि 100 रुपये की दाल होगी शायद, तो 200 हो गया। और बाकी 70 रुपये की हमने रोटियां भी खाई होंगी। हमने कम से कम 10 रोटी तो खाई। नहीं, यहाँ आई थिंक 10 रुपये की रोटी नहीं है, आई थिंक यहाँ कम की है। यहाँ 7 या 8 रुपये की रोटी है, ऐसा मुझे लगा। तो 270 तो काफ़ी कम आया, बिकॉज़ हम वहाँ खाते हैं आगे ग्वालियर के पास, तो सेम खाना खाने पे वहाँ पे हमारा 300 या 300 साढ़े 300 आता है, 350 आता है। बट वहाँ एक छाछ भी लेते हैं शायद हम। हाँ, पहले छाछ लिया। बट खाना बहुत बढ़िया था, मज़ेदार। सामने आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं हम।
सुबह से कवर कर चुके हैं 200 किलोमीटर। अब रास्ता रह गया 216 किलोमीटर। एज पर गूगल 4 घंटे और लगेंगे नागपुर ली मेरिडियन। पानी में मछली दिख रही है मरल यहाँ से नहीं दिखती है ना, ऐसी पानी में होती है ना, घास में होती है, छुप के हंट मछली तो करके। होगी, but यहाँ से कैसे दिखेगी? बड़ा सही लग रहा है पानी। चलिए, अति सुंदर अति सुंदर। वो इलेक्ट्रिसिटी पोल भी आधा डूबा हुआ है पानी में। ये आप देखो, इधर पेंच के अच्छे से जंगल आ गए और यहाँ एक टेम्पल है। और हम पिछली 2-3 बार जब भी आए हैं यहाँ पे हम बाहर से ही नमस्कार करके गए हैं। तो आज भी दिख गया और ये रोड आगे वहीं पे जुड़ जाएगी, तो आज भी नमस्कार करके चलते हैं। एक बार वो खाने को भी बड़ा अच्छा मिला था, वो सिंघाड़ा। अगर वो भैया आज भी नहीं है ना? हाँ, आज भी नहीं है। मेरे को लगा आज तो होगा शायद, आज मंदिर में आएंगे लोग। उस दिन तो यहीं बैठा था साइड में, बड़ा अच्छा बेचा था उसने। चलिए, ये माता गुजरी टेम्पल है शायद, ऐसे कुछ नाम था। जय माता दी। जय माता दी। चलते हैं आगे। देखो कितना सुंदर जंगल है। ये हल्का से 1 किलोमीटर का अलग से रास्ता आता है मंदिर के सामने से। हाईवे के साथ साथ चल रहा है, हाईवे राइट हैंड साइड पे है। हम इससे आ गए। हम एक्चुअली वो खाएंगे सोच के आए थे, बट आज वो भैया है नहीं बेचने वाला। वो पिछले साल नवरात्रों में मिला था सिंघाड़ा, और वो सिंघाड़ा भी क्या था कि पानी में उबाल के कुछ किया था, रोस्ट किया था, बहुत अच्छा था। और वो बहुत हेल्दी चीज़ भी है, मिल जाती तो खाते। बट चलिए कोई नहीं, जंगल की सुंदरता एडमायर करते हुए आगे निकलते हैं। आ गया हाईवे भी वापस। एक मंदिर के गेट से हम अंदर आए थे, अब ये दूसरा मंदिर का गेट है, इससे निकल जाएंगे। ये आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। और वहाँ देखो आप, आधे पेड़ डूबे हुए हैं। बैन गंगा नदी है ये, और आधे पेड़ डूबे हुए हैं। मतलब ये नॉर्मल नदी का रास्ता नहीं है। नॉर्मल नदी के रास्ते में तो पेड़ नहीं उगेगा। ये पानी अभी फैला हुआ है, मतलब पानी ज़्यादा है, इसलिए आधे आधे पेड़ डूबे हुए दिख रहे हैं। खेत भी डूबा हुआ है, किसी का खेत लग रहा है। ये बीच में ये खेत है, ये भी आधा पानी के नीचे लग रहा है, आधा पानी के ऊपर लग रहा है। अति सुंदर मध्य प्रदेश, भारत का दिल। ये आप देखिए, बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम अंदर से ही दिखा देते हैं। हम आ गए हैं गोरखपुर में। जी हाँ, ये है गोरखपुर। जनसंख्या 1104, बट ये एमपी वाला है, यूपी वाला नहीं है। बट देखिए नाम एकदम सेम है, गोरखपुर। वही एकदम स्पेलिंग भी सेम, सब कुछ सेम। बट हाँ, ये मध्य प्रदेश का गोरखपुर है। 1-2 बार बोर्ड मिस हो गया था, आज एकदम सामने में दिख गया तो मैंने कहा चलो रोक के आपको दिखाएं। एमपी से निकल रहे हैं हम। अब पेंच का घना जंगल आने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ कस्टर्ड एप्पल खूब बिक रहा है, शरीफा। बट पिछली 2 बार अपने साथ धोखा हो गया है। पिछले 2 बार जब भी हमने ख़रीदा वो ढंग से पका नहीं। इस बार भी जो ख़रीदा वो पका, बट वो मीठा नहीं हुआ, मतलब वो कुछ बेकार सा पका। बहुत टाइम लगा। हाँ, पकने में एक तो बहुत टाइम लगा और बेकार पका। पिछले साल तो पका ही नहीं था, सीधा काला हो गया था हरे से, और वो फेंकना पड़ा था। तो इसलिए अब मैं नहीं ले रहा। मन तो मेरा बहुत है खाने का, बट मैं नहीं ले रहा। ये बोर्ड देखो आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। ये बहुत सारी जगह की लोकेशन देगा आपको। यहाँ से सियोनी है 7 किलोमीटर, पेंच कोर जंगल है 70 किलोमीटर 69, नागपुर है 135, हैदराबाद मिट गया बट आई थिंक 523 होगा शायद, या 623 होगा। बैंगलोर तो और 500-600 ज़्यादा होगा। कन्याकुमारी आई थिंक 1800-1900 होगा। बालाघाट 98 है, मंडला 130 है, रायपुर जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की वो 336 है, भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की वो 427 है, पंचमढ़ी 207 और छिंदवाड़ा 79। छिंदवाड़ा कमलनाथ का एरिया, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ये टाइम हो गया है 12:38, 12:38 और नींद ने कर दिया है बेहाल। रोटी नहीं खानी चाहिए थी इतनी, बहुत भूख लग रही थी तब, पता नहीं कितनी खाई, 4 खाई 5 खाई, हिसाब नहीं था। बेबी तो सो गया पीछे, कंबल ओढ़ के। अच्छा नहीं सोया, कपड़ा ओढ़ के लेटा हुआ है और मुझे भी बहुत नींद आ रही है। ये लखनाडौन के आसपास से निकल रहे हैं हम। लखनाडौन वही जगह है, अभी मेरे को याद आया जब हम वहाँ गए थे। कहाँ गए थे? उत्तरकाशी, मतलब जब हम देहरादून गए थे तो वहाँ पे जो ऊपर रोड जा रही थी वो नेशनल हाईवे 34 था, और नेशनल हाईवे 34 यहीं लखनाडौन से शुरू होता है और उत्तरकाशी तक जाता है। बहुत बुरा हाल है। चलिए कहीं देखते हैं, थोड़ा चाय वाय मिलेगा या कुछ एक कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी कुछ मिलेगा तो पीते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों के किलोमीटर लिखे हैं, मेन बता देते हैं। हैदराबाद 609, नागपुर 121, पेंच 55 और भी बहुत सारे थे, चेन्नई का भी था। चलिए अब हम जा रहे हैं। अब कितना रह गया है? हम सुबह से गाड़ी चला चुके हैं 275 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बच गया है आज का 138 किलोमीटर। टाइम लगेगा 2.5 आवर्स। अभी हो रहा है 12:40। उम्मीद है
कि 3 बजे के आसपास हम होंगे होटल ली मेरिडियन नागपुर में। और ये सामने देख सकते हो आप एक और बोर्ड आ गया, हैदराबाद 592, नागपुर 104, बेंगलुरु 1204 किलोमीटर। और अब ये पेंच के जंगल शुरू हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ से ग्रीन फ्लाईओवर शुरू हो गया। ये क्या है कि इसके नीचे से जानवर जा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये फ्लाईओवर बनाया है। ये ग्रीन क्या लगा, ये किसी ने मुझे कमेंट करके हमारे एक सब्सक्राइबर साहब ने बताया। सो ये ग्रीन जो लगा है, ये हरा रंग का जो बोर्ड लगा है, ये साउंड प्रूफिंग है। सो इससे क्या होगा कि जो रोड का शोर है वो नीचे जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मुझे पता नहीं था कि ऐसा ग्रीन क्यों लगाया। मुझे लगा ऐसे ही जानवरों को मतलब बंदर ना कूदे बोल के लगाया होगा, बट किसी ने कमेंट करके बताया। सो हमारे सब्सक्राइबर साहब को थैंक यू, जिन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि ये साउंड प्रूफिंग करी गई है रोड पे, ताकि ये जो हरा ये चीज़ है, ये रोड मतलब इस रोड के शोर को रोकेगा और जानवर बिना डिस्टर्ब हुए नीचे आर पार कर सकता है। अदरवाइज़ क्या होता है, जानवर को शोर से डर लगता है, क्योंकि जंगल में शोर नहीं होता, तो उन्हें एकदम से गाड़ी का शोर दिखेगा तो वो डर जाएंगे और वो क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब रोड के पास नहीं आएंगे। बट ये साउंड प्रूफिंग होने की वजह से वो नीचे से आराम से जा सकते हैं बिना डिस्टर्ब हुए। और ये आप देख सकते हो, अभी भी हम पेंच के इसी सेक्शन से निकल रहे हैं जहाँ पे ये रोड बनी हुई है, साउंड प्रूफिंग करी हुई है। बट आप देखो पेड़ कितने बड़े हैं, हम इतना ऊपर हैं फिर भी हमें पेड़ के ऊपर के हिस्से दिख रहे हैं। हल्का पहाड़ जैसा एरिया है, बहुत घना जंगल है, बहुत सही जंगल लग रहा है। इसमें सफारी और ट्रैकिंग करने में बड़ा मज़ा आता होगा, ऐसा लग रहा है नीचे जंगल में। हम भी आएंगे, इस साल प्लान है हमारा, अगले 12 महीने में एक बार आके थोड़ा पेंच घूम के सफारी करके जाने का प्लान बनाएंगे, आएंगे। जंगल के बीच में छोटा सा गांव सा आता है। अब मुझे मन कर रहा है एक बढ़िया सी आइसक्रीम खाने का। ओहो, तुम मत खाना, पापा खाएगा। मैं खाऊंगा अगर आप भी खाओगे। नहीं तुम नहीं खाओगे, मैं खाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कहीं अमूल का बोर्ड दिखेगा तो मैं रोकूंगा, अब नहीं दिखेगा तो फिर होटल ही चले जाएंगे। कुछ स्वीट्स तो हैं हमारे पास, बट मुझे तो कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों गर्मी सी लग रही है। चलिए देखते हैं। इंटीग्रेटेड मध्य प्रदेश बॉर्डर चेक पोस्ट दिख रहा होगा, ये तो आ गया, मतलब बॉर्डर 10-15 किलोमीटर आगे होगा, बिकॉज़ यहाँ क्या है कि चेक पोस्ट पहले आता है, बॉर्डर थोड़ा आगे जाके दिखता है, क्योंकि फॉरेस्ट में होता है। हाँ फॉरेस्ट में होता है, तो पेंच के बीच में है बॉर्डर। सो चलिए, अब ख़त्म होने वाला है मध्य प्रदेश। अब हमारी पूरी जर्नी के जो 8 या 9 स्टेट थे उसमें से हम 7 पार कर चुके हैं आई थिंक। अब बस 2 और रह गए, अब रह गया महाराष्ट्र और तेलंगाना। महाराष्ट्र आ जाएगा, तेलंगाना कल आएगा। और ये सामने देख सकते हो आप, वहाँ पे पेंच का बोर्ड लगा है और ये टूरिया गेट है, और टूरिया गेट ही है जो किपलिंग कोर्ट के पास है, जितना मुझे याद है। हाँ वहाँ पे देखिए आप, किपलिंग कोर्ट का भी बोर्ड लगा है वहाँ पे, वहाँ लिखा हुआ है MPT किपलिंग कोर्ट। सो ये अंदर जंगल में जाने का रास्ता, टूरिया गेट और किपलिंग कोर्ट दोनों। अपने को आइसक्रीम अभी भी नहीं मिली, बहुत मन है खाने का। फिर टूरिया गेट के अंदर जाओ। नहीं, चलिए देखते हैं, अब शायद नहीं मिलेगी, जंगल में तो क्या ही मिलेगी। और ये बॉर्डर आ गया है, यहीं पे है बॉर्डर। अब हमने जस्ट क्रॉस कर लिया, अब हम महाराष्ट्र में हैं और अब बाकी का आज का पूरा रास्ता महाराष्ट्र में ही कटेगा। कल फिर हम फाइनली तेलंगाना जाएंगे। तेलंगाना अपना आखिरी स्टेट होगा, अपना होम स्टेट है। यहीं पे पंडित जी का ढाबा आता है आई थिंक, नाम चेंज कर दिया क्या, यादव ढाबा यही है शायद। नहीं ये नहीं है, पंडित जी का तो थोड़ा अलग सा था। हाँ ये नहीं है, पंडित जी का तो अलग है थोड़ा, यही कहीं आता है। हाँ वडम्बा में आता है ना। चलिए, हम पेंच जंगल से ही निकल रहे हैं, बट ये वहाँ का है, महाराष्ट्र का पेंच है, इसलिए आपको दिखेगा सिल्लौरी गेट, चोरबाली गेट और मोडी गेट, ये सब इधर वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं। आई थिंक रोकेंगे। मेरे फेवरेट ढाबों में से एक ढाबा, पंडित जी का ढाबा। आज खाना खा लिया, आज नहीं खाएंगे, बट यहाँ देखो आप कितने ट्रक हैं। ये ट्रक ही है संकेत कि यहाँ खाना अच्छा मिलता है। वैसे मुझे बस दाल अच्छी लगती है, बाकी चीज़ें मुझे इतनी समझ नहीं आती, बट देखो आप कितने ट्रक हैं। और इनका ढाबा दिख ही नहीं रहा, हाँ ये रहा। और इनका ढाबा सस्ता भी काफ़ी है। जो हमने 100 रुपये की दाल रास्ते में खाई वो भी सस्ती थी, बट वो यहाँ 70 या 80 रुपये की है दाल। और रोटी भी यहाँ 10 रुपये की नहीं है, आई थिंक 5 या 8 रुपये की रोटी है, तो काफ़ी सस्ता। हमारा 200 रुपये में खाना हो जाता था जब भी हम यहाँ खाते थे, बट आज तो हम खा के आए हैं। यहाँ सामने गुरुजी की रसोई है, यहाँ मैंने कभी नहीं खाया है। चलिए, यहाँ गाड़ी आ रही, बीच में कोई गांव है और यहाँ आप देखो सारे झंडे लगवाए हुए हैं, भगवा झंडे। ये है अभी दशहरे का सीज़न है, नवरात्रे चल रहे। नवरात्रे एक्चुअली ख़त्म हो गए, आज दशहरा है। कल नवमी थी, आज दशमी है। सो आप देख सकते हैं पूरे फ्लैग्स वगैरह लगे हुए हैं, सही लग रहा है।
अब अपना होटल रह गया 83 किलोमीटर्स और 1 आवर 20 मिनट्स का ड्राइविंग रह गया है। लगभग 3 बजे 3 PM के आसपास हम होंगे ली मेरिडियन नागपुर पे। खुशखबरी ये है कि अब बस 1 घंटे का रास्ता रह गया है, 1 घंटा 65 किलोमीटर रह गया। और ये देखिए आप ओरिएंटल नागपुर बाईपास कंस्ट्रक्शन, सो नागपुर बाईपास वाला ये क्या बोलते हैं टोल प्लाजा आ गया है। आखिरी तो नहीं है, शायद एक और आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी 65 किलोमीटर्स है हमारा होटल, सो एक और आ सकता है। बट खुशखबरी हाँ, अब ज़्यादा दूर नहीं है। 244 या 245 पे हम पहुंच जाएंगे कह रहा है होटल। बड़ा सही है, जाके थोड़ा नहाना धोना है और आज दशहरे का दिन है, सो नहा धो के टीका लगाएंगे एक दूसरे को। हमारे में जो रिवाज होता है, रीति रिवाज, वो ये है कि बड़ा छोटों को लगाता है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लगाते हैं। सो हम दोनों बेटे को टीका लगाएंगे और एक दूसरे को लगाएंगे। सो चलिए पहुँचते हैं। ट्रक देखो आप, कितने ट्रक हैं, कम से कम 100 ट्रक हैं 4 लाइनों में। ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खड़े हैं, बिकॉज़ ये महाराष्ट्र का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आ गया। वैसे बॉर्डर काफ़ी पीछे था, बट ये RTO आगे आया है, जंगल ख़त्म होने के बाद RTO आया है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे हैं। अब ज़्यादा नहीं है, घंटे भर का रास्ता है, मज़े से जा रहे हैं। ये आप सिस्टम देखो खेत में पानी देने का, ये लगाए हुए हैं, ये क्या बोलते हैं, ये मिट्टी के बोरे लगाए हुए हैं। इससे क्या है कि उससे ऊपर का पानी फिर नीचे जाएगा, मतलब वो मेंटेन रखेगा पानी को उस हाइट पे। और इस पानी में बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, पूल्स हैं मछलियों की, बच्चे हैं मछलियों के। जब मैं छोटा था हम ऐसे ही खेतों में खूब मछलियाँ पकड़ते थे। बारिश के टाइम पे जो तालाब और नदियों का पानी खेतों में घुस जाता है तो उसके साथ बहुत सारी मछलियाँ भी घुस जाती हैं छोटी छोटी, और वो खेतों में ऐसे रहती हैं। मैंने बहुत पकड़ा है ये धान के खेत में मछली। यहाँ तो दिख नहीं रही, मैं वही देखने आया था दिखेगी करके, बट नहीं दिख रही। ये हल्का सा बायो ब्रेक के लिए रुका था मैं, यहाँ इंटरेस्टिंग सा खेत दिखा, खेत में पानी दिखा, मछलियाँ नहीं दिख रही। हाँ, हमारे गांव में तो मछलियाँ भी होती थी खेतों में, यहाँ नहीं है। ये है खेत, आप देख सकते हो धान का खेत है। इसको पूरा पानी में डुबा के रखना पड़ता है, डुबाया हुआ है। बट ये आई थिंक नदी का पानी नहीं है, शायद ट्यूबवेल का पानी है। नदी या तालाब का पानी होता है तो उसमें खूब मछलियाँ होती हैं ऐसे खेतों में, मैंने खूब पकड़ा है बचपन में। टोल प्लाजा आ गया, टोल गेट। अब यहाँ से हमारा होटल है एग्जैक्टली 40 किलोमीटर्स और 42 मिनट्स का रास्ता बता रहा है। अभी अपने को लगभग 33-34 किलोमीटर्स यहीं से सीधा इसी हाईवे पे चलना है, उसके बाद एक लेफ़्ट बता रहा है। सो NH 44 पे ही चलते रहेंगे अभी हम काफ़ी दूर तक। और ये भी ओरिएंटल बाईपास का ही आया है। कन्हान नदी आ गई है, लोग भी गए हैं घाट पे, वहाँ दिख रहे हैं पानी में। घोड़े हैं क्या हैं वहाँ पे, घोड़े हैं बकरे हैं पता नहीं, बड़े बड़े वहाँ पे दिख रहे हैं। कन्हान नदी नागपुर के बहुत पास पहुँच चुके हैं हम, अब इसलिए ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं। अब आधे घंटे का रास्ता ऑलमोस्ट रह गया। गूगल ने अपने को सर्विस लेन लेने को बोला है, तो आप देख सकते हो हमारे राइट में है मेन नेशनल हाईवे, हमने इसके साइड वाला सर्विस लेन ले लिया है। और गूगल के हिसाब से अपने को लगभग 5 किलोमीटर इस पे जाना है और फिर एक नीचे अंडरपास आएगा, उससे यू टर्न लेके रोड की दूसरी साइड चले जाना है। और जो हमारा होटल होगा ली मेरिडियन, वो रोड की दूसरी साइड होगा। तो चलिए 4 किलोमीटर जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, होटल की ओर पहुँचते हैं। और अब यहाँ से अपने को नीचे ये राइट मारना है। यहाँ क्या है, वरोडा रुई प्योठा, क्या ऐड है ये, प्योथा, ये क्या होता है पता नहीं। अब अपने को यहाँ नीचे से जाना है। अब अपना होटल लगभग आ गया है, यहीं से बस 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर्स है अपना होटल। ये अंदर की रोड से जाना है, थोड़ी सी ख़राब रोड है 1 किलोमीटर। बट चलिए अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि हम नागपुर पहुँच गए अपने होटल में। अब होटल के गेट पे जाके आपको एंट्री दिखाते हैं और फिर चलेंगे। तो सामने शीशे की बिल्डिंग दिख रही होगी खेतों के बीच में, मिडल ऑफ नोवेयर। यही है ली मेरिडियन नागपुर होटल। होटल अंदर से अच्छा है, बट बाहर से ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ खुला हुआ है। शहर नहीं है, नागपुर शहर नहीं है, एक्चुअली आउटर है। हमारे लिए अच्छा है बिकॉज हम हाईवे से आते हैं, हाईवे पे वापस जाना होता है। सो हमारे लिए तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट लोकेशन है ये ब्रेक लेने के लिए, नाइट हॉल्ट के लिए। हाँ, बट शहर में जिसे आना है आई थिंक उसके लिए थोड़ा वो होगा। और ये एयरपोर्ट के भी पास है, नागपुर एयरपोर्ट भी यहीं पास में ही है जितना मुझे पता है। चलिए अब गेट आने वाला है ली मेरिडियन नागपुर के गेट पे, आप देख सकते हैं। एंट्री पे रोकते हैं, चेकिंग होगी यहाँ पे। वेलकम टू आवर रूम। ये होटल रूम हमने आपको पहले भी दिखाया है, बट फिर भी एक क्विक टूर दे देते हैं। यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे बाथरूम है, बहुत लंबा चौड़ा है, एकदम खुला है। उधर वो है, इधर बाकी सब है, नहाने धोने का, शावर वावर का, काफ़ी खुला एरिया है। 2 टॉवल्स हैं यहाँ पे, बॉडी लोशन, क्या बोलते हैं, कंडीशनर, शैम्पू, सब कुछ है। इधर बड़ा सा मिरर है, ब्रश करते हुए अपने आप को निहार सकते हो आप।
टॉयलेटरीज हैं, टूथब्रश है, शेविंग किट है, कोम्ब है, छोटे टॉवल्स हैं, सोप है, टिश्यूज़ हैं, ग्लास है, ये मिरर है अपने आप को निहारने के लिए, ठीक ही लग रहा है। और इधर लगेज एरिया है इनका, एंटर करते यहाँ पे आप कोट वोट टांग सकते हो, आयरन भी है यहाँ पे, बड़ा सा आयरन कर सकते हो। और बाकी ये तो हमने लगेज एरिया में बैग्स रख दिए। यहाँ पे ये है, अगर आपको सामान रखना है अपना, कपड़े वपड़े इसमें रख सकते हो। इसमें एक लॉन्ड्री बैग और ये स्लीपर्स हैं। इधर चाय का एरिया है, इधर चाय वाय बनाने के लिए सब सामान है। कप भी अच्छा है, बड़ा सा, मज़ा आएगा इसमें कॉफ़ी पीने में। शुगर फ्री वगैरह है, कॉफ़ी है, सब कुछ है। इधर पेड आइटम्स है मिनी बार के, जैसे आप देख सकते हो। हेल्दी ऑप्शन भी हैं, जवार है, रागी है, पफ्स हैं, और बाकी नॉर्मल ऑप्शन जो होते हैं वो हैं। नीचे एक और मिनी बार होगा, इसमें तो अब पीने की चीज़ें होंगी जितना मुझे लगता है, या चॉकलेट वगैरह होगी। अच्छा है, कुछ है, एक आध कुछ है, बट वो हमारे काम का नहीं है। एक पानी की ठंडी बोतल है, वो काम आ सकती है, गर्मी है। और इधर ये है, लॉकर है, इधर आप देख सकते हो बड़ा सा। इसमें आप सेफ़ है, सामान रख सकते हो, अपने कपड़े वपड़े रख सकते हो। अगर आप 2-3 दिन के लिए आए हो नहाने के लिए, कपड़े चेंज करने के लिए इधर रख सकते हो। बड़ा सा टीवी है। इधर बेस्ट चीज़ इस रूम की मुझे ये लगती है कि चेयर है, कंफर्टेबल सा, आप आराम से अपना बैठ के काम कर सकते हो। जैसे मुझे वीडियो वगैरह एडिट करना है, मैं इधर कर सकता हूँ। और बहुत रोशनी आती है इस कमरे में, बेस्ट चीज़ ये है। और इस बार अपने को पूल व्यू रूम दिया है। हर बार पार्किंग व्यू होता था, इस बार नीचे पूल दिख रहा है अपने को। तो अभी बेबी को पूल लेके भी जाना है थोड़ी देर बाद, तो उसे ले जाएंगे। नीचे है, पता नहीं कैमरा दिखा नहीं पाएगा, शायद एंगल नहीं बनेगा, बट नीचे में है। रोशनी आ रही है इस कमरे की। बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ रोशनी आती है। और अपना बेटा भी कहीं छुपा है, ये रहा, मिल गया, ये यहाँ छुपा है। और आप इधर देख सकते हो, बड़ा सा बेड है, बेड भी कंफर्टेबल है, और 2.5 लोगों के सोने के लिए बहुत है, अच्छा खासा है, अच्छा खासा बड़ा सा। चलिए, और आज दशहरा है और आज सुबह से हम रोड पे थे। अब फाइनली हम आ गए। मैंने तो सुबह सुबह नहा लिया था, इन्होंने नहाया नहीं था, ये नहा धो के रेडी हो गए। अब टीका लगा देंगे इन्हें। हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है कि दशहरे के दिन बड़े छोटों को टीका लगाते हैं। सो हमारे में सबसे छोटे यही भाई साहब हैं, हमारे बेटे। सो इनको थोड़ा सा टीका लगाते हैं। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। उसके बाद एक लड्डू खिलाते हैं। ओके, हल्दीराम नागपुर, नागपुर में है तो हल्दीराम नागपुर का मंगाया हमने। टेक वन, एनी वन। बेबीज फेवरेट मोतीचूर लड्डू है ना। एंड एनवेलोप नहीं है पापा के पास आज, सो यू कैन कीप दिस कैश ओनली। इतना ही है पापा के पास। ओके, यू कैन कीप दिस इन योर बैग। बहुत कम है, कोई नहीं, बेबी का काम चल जाएगा, है ना। ओ, बेबी इज ऑल्सो गिविंग मी समथिंग। बेबी ने भी कुछ पापा के लिए किया है। क्या है ये? ओह, मेरा ही माइक है ये तो। क्या बात है, मेरा रोड का वायरलेस गो है जो मैं 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बेबी ने दिया, भावनाओं को समझ लिया, भावनाओं को। हैप्पी दशहरा पापा। ओ, अभी बनाया? ओ, गोप्रो बनाया तुमने यहाँ पे? ओ नाइस। पापा ब्लॉगर है इसलिए। नहीं, क्योंकि आप कैमरा यूज करते हो। क्या लिखा है? पापा बाय टाटा हो गया, ख़त्म गया, कैसा लगा मेरा? ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो अब वाइफ लगाएगी बेबी को, फिर मैं और वाइफ एक दूसरे को लगा देंगे। और अब ये वाइफ लगा रही है बेबी को, मैंने तो लगा दिया। बेबी सबसे छोटा है हमारे घर में, तो उसे लगाया जाता है सबसे पहले। हाँ, बट मामा आपसे छोटे। नाइस। तुमने अभी एक खाया था, ये थोड़ा सा खा लो। दे दो एक लड्डू, दशहरा है। एक लड्डू खा लो। हो गया, चलो गया। दक्षिणा तो दो। दक्षिणा नहीं है, मतलब हम बेटे को तो दे सकना। अलग है। ये क्या दिया मम्मा को बेबी ने? बबलू ने दशहरा मम्मी गो क्या गो। बात, क्या दिया है? ओ, क्रीम है, ये क्रीम दिया है। हम शेयर करते हैं क्रीम को दिया। और क्या है? और क्या लिखा है? लिखा है इसमें, कुछ लिखा होगा इसमें। I love you and very soft कान। I love you and your very soft कान। Go go gaga। चलो, और बेबी को लगा दिया, अब मैं वाइफ को लगाऊंगा। हम एक दूसरे को लगाएंगे थोड़ा सा बस। तुम्हें भी लगा दूं? हाँ, मुझे भी लगा दो। लड़ा मत करो थोड़ा। बाकी तो ठीक है। चलिए, वाइफ को दक्षिणा देना पड़ता है ऑब्वियसली। अच्छा, इतनी कम देते हैं। जितने हैं उतने ही देते हैं। शर्म आ रही है मुझे दिखाते हैं कि बोलते हुए। चलो, अब हमारा दशहरे का
अब हमारा दशहरे का टीका ख़त्म हो गया, हम तीनों ने लगा लिया, आप देख सकते हो। अब लड्डू हमने भी खा लिया। अच्छा लड्डू भी तो खिलाएंगे, मम्मी को लेके आओ। हाँ हाफ हाफ एक खा लेते लड्डू। हम लड्डू खाएंगे और थोड़े सैंडविचेस मंगाए मैंने हल्दीराम से, थोड़ा भूख सी लग गई थी तो मैंने कहा कुछ खा लेंगे। अच्छा वेरी गुड टीका वाला हाथ से चलिए। और ये हम तीनों का आ गया, क्या हुआ चिप्स लेने तो एक दो ले लो, पहले खा लो। ये हम तीनों के सैंडविचेस आ गए, अलग अलग मंगाए हैं मैंने तीनों, 3 अलग अलग वैरायटी के थे, तीनों मंगा लिए, मिक्स एंड मैच करके खा लेंगे। थोड़े थोड़े चिप्स भी हैं। ये लो। कैसा लगा सैंडविच? तुम्हारा कौन सा है? ये तो आई थिंक वेज ग्रिल है शायद, ये पनीर है। ये पालक कौन? हाँ वो पालक कौन है, अलग अलग है। ये पनीर भी ले लो हाफ। कैसे लोगे? चलो मम्मी तोड़ देगी, ये रख दूँ, ये रख देता हूँ। ये मम्मी और वो शेयर कर लें, ठीक है। ये वाला भी मुझे थोड़ा सा दे दो जो तुम्हारा है। हाँ मैं दे रही हूँ। ये अच्छा लग रहा है, बम्बईया टमाटर वाला, इंटरेस्टिंग लग रहा है। केचप नहीं खोला? नहीं चाहिए, बेबी को भी नहीं चाहिए। नहीं। चलो। और हाँ हल्दीराम का खाना तो अच्छा होगा। फैन हो गया हम देहरादून जाके। वो तो अलग वाला हल्दीराम है, वो तो दिल्ली वाला है, ये तो नागपुर वाला है। इसका भी अच्छा होता है खाना, बट वो ज़्यादा मज़ा आया दिल्ली वाला हल्दीराम। उसका टेस्ट शायद बिकॉज हम दिल्ली रहे हैं पूरी लाइफ तो हमें ज़्यादा समझ आया। ये मैं नीचे आया था कूलेंट चेक करने का, मुझे याद आया बिकॉज़ जब हम जा रहे थे तब नागपुर में कूलेंट का इशू आया था। अब मैं पूरी ट्रिप करके वापस नागपुर आ गया हूँ और मैंने कूलेंट चेक करा, कूलेंट कोई कम नहीं हुआ, जो उस दिन लेवल था फुल उतने पे ही है। हिला के देखिए पानी है ना, हाँ पानी है, सो एकदम सही है लेवल। अब कूलेंट कम नहीं हो रहा, वो आई थिंक सर्विस सेंटर वालों ने ही आई थिंक उसमें डालना, मतलब इसमें डालना भूल गए थे, बस उसमें भर दिया था, इसलिए वो ट्रिप के शुरू में एक दिन प्रॉब्लम हुई। उसके बाद सही है, कोई और इशू नहीं है। कूलिंग भी अच्छे से कर रहा है, मैंने गैस टॉपअप यहीं कराया था जब मैं गया था। कूलिंग भी सही कर रहा है और कूलेंट का भी कोई इशू नहीं है। और ये इस ट्रिप के आई थिंक लास्ट डिनर के लिए आए हैं हम, हैदराबाद टू उत्तराखंड एंड बैक। अब कल हम हैदराबाद में होंगे, कल पता नहीं डिनर बाहर करेंगे या घर पे करेंगे, बट हाँ होटल वाला डिनर तो ये लास्ट है, अगर कल करेंगे भी तो रास्ते में ही करेंगे। सो बेबी हाउ इज़ योर लास्ट डिनर टुडे? अभी स्टार्ट किया बेबी ने। और ये मैं रीजनल स्पेशलिटी लाया, सेव टमाटर महाराष्ट्रन स्पेशल। ऐसे एक और आइटम है महाराष्ट्रन, साऊजी एग करी। साऊजी इस नागपुर के आसपास के क्विजीन को बोलते हैं। सो अब मैं वो ट्राई करूँगा, मैंने रोटी बोल दिया, रोटी आएगा तो उसके साथ मैं साऊजी एग करी ट्राई करूँगा। हाँ और ये मैं मेन कोर्स ले आया, ये है आलू गोभी, ये है पनीर रोगन कुछ लिखा था, और ये साऊजी एग करी। ये मैंने लच्छा पराठा बोल दिया, उसी के साथ ये तीनों आइटम खाएंगे। बेबी क्या क्या लेके आया है? एक तो साग वाला चिकन लाया है, वेजिटेबल ब्लैक बीन। डेजर्ट स्पून तो वहीं डेजर्ट के पास देखो, वहाँ पे होगा, वहाँ डेजर्ट सेक्शन है ना, वहाँ पे, वहाँ ट्राई करो। ये लच्छा पराठा भी आ गया हमारा, और हमने 2 लच्छे पराठे खा भी लिए, और मंगाएंगे शायद, अच्छा लग रहा है। गोभी की सब्ज़ी भी इंटरेस्टिंग है। और ये मेरा लास्ट आ गया, अब लास्ट कड़ी चावल है, इसके बाद थोड़ा सा स्वीट डिश खाएंगे, देन डन। पेट भर गया ऑलमोस्ट, नींद आ रही है तेज़। और ये मेरा अब हो गया है, स्वीट डिश लाया हूँ मैं, ये कुछ टॉफ़ी कुछ लिखा था, ये स्ट्रॉबेरी केक टाइप था, ये कस्टर्ड है, ये एक बेसन लड्डू है, और ये थोड़ा सा खीर है, और आइसक्रीम भी है ऑप्शन में, और एक और चीज़ है बनाना केक भी है, 2 बाकी चीज़ें वो हैं। थोड़ा बहुत ये खाते हैं फिर चलते हैं। और ये हम डिनर करके आ गए, और हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया ज़्यादा बूफे का, बहुत थक गए थे आज, तो हिम्मत नहीं हुई। आज वैसे खाली था, आज बनाते तो आसान था, ज़्यादा लोग थे नहीं, बट थक गए थे। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो में सुबह हम निकले सागर से, नागपुर आए, ऑलमोस्ट आई थिंक 470 किलोमीटर्स कवर किया हमने। फिर यहाँ होटल में आए, यहाँ हमने अपना दशहरा मनाया, टीका वीका लगाया, फिर नीचे डिनर करने गए, अब डिनर करके आ गए हैं।
और बस थोड़ा सा टीवी देख के सो जाएंगे। अब ये हमारी आखिरी रात है इस ट्रिप पे, बिकॉज़ कल जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम हैदराबाद जाएंगे, और कल ऑब्वियसली हम ऑलमोस्ट 17-18 दिन बाद अपने घर के बेड पे सोएंगे। मज़ा आएगा, मज़ा। सो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो में। कल वाली वीडियो में आपको सुबह थोड़ा होटल का ब्रेकफास्ट दिखा देंगे और फिर यहाँ से अपनी हैदराबाद तक की जर्नी दिखाएंगे। और कल प्लान है अपना कुंतला वाटरफॉल जाने का भी। कुंतला वाटरफॉल घूमते हुए घर जाएंगे और होपफुली वहाँ फ़िश करी राइस का लंच भी करेंगे।